अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं हुकूमत साजी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ा है और अब पंजाब में तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका। इसी तरह से सिंध असम्बली में भी हलफ उठा लिए गए हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे और फिर बात होगी वज़ारत आला के इंतखाब की भी। इसके साथ साथ बाकी भी असम्बलियों के इजलास कॉल कर लिए गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान असम्बली हो या फिर KP असम्बली। लेकिन जो मेन असम्बली है, मरकज़ी असम्बली है, अभी तक उसका इजलास कॉल नहीं किया गया। आइनी तकाज़ा था कि सदर इस बारे में एक इजलास कॉल करेंगे और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि इजलास होगा और फिर उसमें अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। फिर उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद आगे वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। लेकिन इस मरतबा सदर साहब ने एक नया उसमें जो मामला रखा है सामने, वो ये है कि उन्होंने अभी तक इजलास कॉल नहीं किया और बताया ये जा रहा है कि उनका उज़र ये है कि असम्बली मुकम्मल नहीं है। बुनियादी इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से कौमी असम्बली में मौजूद होगी, उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई हैं, जिसके बायस असम्बली की जो तादाद है तमाम मेंबरान की वो पूरी नहीं है। अगरचे इससे पहले जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर ये गवर्नर्स ने तो ये उज़र सामने नहीं रखा, उन्होंने इजलास भी कॉल किए और कार्रवाई आगे भी बढ़ाई। हत्ता कि पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी बग़ैर कुछ नशिस्तों के ही हो गया। कुछ मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे लेकिन फिर भी हो गया। तो क्या इस तरह की जो मामला है ये कानूनी है या कोई गैर कानूनी है, इसके ऊपर बड़ा अहम सवाल है। कोशिश करेंगे इस सिलसिले में राय हासिल कर सकें। फिर ये कि ये कितनी देर चलेगा, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि सदर ने अगर कौमी असम्बली का इजलास कॉल ना किया तो फिर क्या इजलास बुलाया ही ना जा सकेगा, इसकी क्या दूसरी कोई ज़रिया हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे चलकर बात करेंगे पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से। मरियम नवाज़ साहिबा के नॉमिनेशन पेपर्स अब सबमिट करवा दिए गए हैं और देखना यह है कि कल उनका इंतखाब जो है वो किस तरह से अमल में आता है। कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी क्योंकि नंबर गेम जो है PMLN के पास हमें मुकम्मल दिखाई दे रही है। ये और इस समय बहुत सी और अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब से बात करती हूँ। इमरान साहब, सदर साहब ने अचानक से ये एक नया मामला बीच में रखा, आप समझते हैं कि ये उज़र काबिल कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए बात यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने ये उज़र तो रख दिया, लेकिन जो मुख्तलिफ माहिरीन कानून हैं उनके मुताबिक ये उज़र को उस तरह से है नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे माहिर कानून भी जो कहते हैं कि सदर का उज़र ठीक है, लेकिन बेशतर जो हैं उनका ये कहना है कि इस तरह से आप इसको डिले नहीं कर सकते। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उनका ये कहना है कि सदर हमेशा की तरह सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने एक पार्टी के सदर जो हैं एक पार्टी का सदर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और जानबूझ के PTI का जो मौक़िफ़ है उसके लिए इन्होंने ये सारा मामला किया है। कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि PTI इस दफ़ा भी सदर के कैंडिडेट के तौर पे उनको ही नामज़द कर दे, इसलिए वो अपने बानी इमरान खान साहब की हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ताकि आपको याद होगा कि माजी में सदर पे बहुत से इतराज़ात भी होते रहे हैं। इवन पार्टी के जो बड़े सीनियर लोग हैं वो भी कहते रहे हैं कि अलवी साहब वो किरदार अदा नहीं कर रहे, वो इस्तीफ़ों के हवाले से हो, वो असम्बलियाँ टूटने के हवाले से हो, फिर PDM की हुकूमत के हवाले से हो, जो उन्हें करना चाहिए। सबसे बढ़कर जो नए इलेक्शन की डेट के ऊपर वहाँ पर तो सब ने खुलकर कहा कि जी सदर साहब ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ऐसे ही है, तो वो अब मेरा ख्याल है कि जाते जाते सदर जो है ना वो अपने दाग धोना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जब जाएं तो कम से कम उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आज़मा बुखारी साहिबा ने और उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर और उन्हें पूछते हैं कि आगे पंजाब के लिए क्या हिकमत अमली बनाने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज़मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम के लिए। और पहले तो आपकी ज़ाती हैसियत में ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि आप कौन सी वजारत वैसे लेने की ख्वाह हैं या मिलने जा रही है आपको, तो कोई हमें ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया समीना। मेरे लिए वो सब प्यार और इज्जत जो आप सब लोग मुझे देते हैं वो किसी भी वजारत से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मैंने हमेशा, मुझे 21 साल होने को आए हैं पॉलिटिक्स करते हुए, मैंने किसी वजारत के लिए उसके लिए ना कभी प्लानिंग की है, ना कभी मैंने उसके लिए कभी सोचा है।
जो एक तो परवरदिगार को मंजूर हो, नंबर 1, दूसरा जो पार्टी लीडरशिप बेहतर समझे वो जो है वो कर सकती है। सो इट्स अ मैटर ऑफ 1-2 डेज, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे इससे अंदाजा ये हुआ है कि इसका मतलब मिल जरूर रही है, ये बात लग रही है। जो शॉर्ट लिस्ट नाम हुए उनमें तो अज़मा साहबा का नाम है। अज़मा साहबा, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप भी आपके मियाँ साहब भी दोनों इस वक्त असम्बली का हिस्सा है। दूसरा ये कि मरकज़ में आपकी हुकूमत बनने जा रही है, पंजाब में तो तकरीबन बन गई है, और फिर जो वज़ीर आला पहली खातून बनने जा रही हैं वो आपकी लीडर तो हैं ही, साथ करीबी दोस्त भी हैं। तो पहले ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब के लिए किया, फिर शहबाज स्पीड आई, और ये सारा जो है एक मुश्किल टास्क है, क्या मरियम साहबा इसको किस तरीके से हल कर लेंगी, क्या कर सकेंगी उस तरह से? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी काइंड वर्ड्स की, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज साहिबा ही हैं जो इस वक्त ये पंजाब का महाज संभाल सकती हैं, और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को बहुत सालों से अब तो वो उसको मनवा भी चुकी हैं, बल्कि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी इसके मुतरफ हैं, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा खौफ की अलामत भी होती है सियासी मुखालिफिन के लिए भी। और हमारी पार्टी में मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब के बाद मरियम नवाज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां भी दी हैं, जिन्होंने स्ट्रगल भी किया है, और एक मुकाम यहाँ तक जो है एक प्रोसेस के जरिए पहुंची है। जहाँ तक उनको जो है वो डिलीवर करने की बात है, उसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए इमरान साहब, इसलिए कि एक तो उनको जो है ये गाइडेंस हासिल है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और मियाँ साहब को ये जो इंप्रेशन दिया गया कि शायद वो सियासत में से रिटायर हो रहे हैं या सियासत में उनका दखल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी गाइडेंस, उनकी निगरानी पंजाब हुकूमत के ऊपर भी और फेडरल हुकूमत के ऊपर भी मौजूद होगी, और मरियम नवाज साहिबा के बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि शोल्डर के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, और वो अपना वो एक्सपीरियंस जो उनके पास एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी था, और उसके बाद 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी एक लेगेसी है, उसको मरियम नवाज साहिबा इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगी। फिर उसके साथ साथ उनके पास शहबाज साहब के फुटप्रिंट्स है, जिसको आज भी अनडाउटेडली जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो माना भी जो है उनकी एक शनाख्त मौजूद है। तो इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ही एक तो पार्टी टीयर के अंदर भी उनकी जगह बनती है, और दूसरा काबिलियत के हवाले से भी मैं समझती हूँ कि एक नया मॉडल मिलेगा आपको। खातून का आपको पता है काम करने का एक अंदाज, आप इसको कोई ऑफेंसिव ना लीजिएगा मर्दों के हवाले से, नहीं। लेकिन खातून एक ज्यादा डेडिकेटेड, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ मेहनती बहुत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने घंटे काम कर सकती हैं, और बगैर थके, बगैर खाए पिए इवन। और वो कल आपने देखा भी, कल जो है वो स्पीकर डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन के अंदर वो एक लम्हे के लिए भी जो है उन्होंने हाउस को खाली नहीं छोड़ा, और उसकी पूरी निगरानी वो खुद करती रही। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आपको एक नया मॉडल नजर आएगा पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से, और एक नया मॉडल जो है वो एक प्रोग्रेसिव पंजाब का इंशाल्लाह ताला आपको। चलिए भी हो कि पंजाब के लिए कुछ अच्छा हो बुखारी साहिबा। लेकिन ये फरमाइएगा कि कल के इजलास की आपने बात की, तो उसमें कल बड़ा हंगामा भी था और अपोजिशन का बड़ा शोर भी था, बड़े नारेबाजी भी थी, तो काफ़ी कुछ था। तो ये आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, ये इसी तरह असेंबली चलेगी या फिर मरियम नवाज साहिबा अपोजिशन को इंगेज करेंगी, कोई उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी? हमने तो कल भी बढ़ाया, वरना जो तकरीरें उन्होंने फरमाई थी वहां पे, खास तौर पर उनके एक मेंबर ने, बहुत हालात खराब हो सकते थे, बल्कि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल था हमें अपने आप को रेजिस्ट करना। लेकिन जब आप ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ अटैच्ड होती है। हाउस को चलाना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। और ये थोड़ी बहुत म्यूजिक तो वैसे चलना चाहिए बाय द वे, उससे मतलब जरा गहमा गहमी जमहूरियत का हुस्न थोड़ा बहुत रहे, वो थोड़ा बहुत रहे, वो कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर हो, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की और पाकिस्तान के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पे ना हो, तो कोई मजायका नहीं, वो उनका एहतजाज हमारे सार आंखों पे। लेकिन अगर वो किसी साजिश को जो है वो हमेशा जो करते रहे हैं, कोई साजिश करेंगे, कोई फितना फसाद की कोई सुपरलेटिव डिग्री पे चले जाएंगे, तो जाहिर है वो नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा, आप नहीं समझती कि जो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, उनके कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर अगर एक कमेटी वगैरह कोई बना दी जाए या उनके जो मामलात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए,
तो इसमें पहल अगर हुकूमत करे तो ज़्यादा उसमें यकीनी तौर पर स्पेस भी बनेगी और उनको भी लगेगा कि भाई एक गुडविल जेस्चर है। जो रहनुमा उनके पकड़े हुए हैं, जिनको अभी तक छापे पड़ रहे हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं कारकुनान के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, इन सब चीज़ों में अगर थोड़ी सी नरमी दिखाई जाए, कुछ थोड़ी सी फराख दिली का मुजाहरा किया जाए तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिन्हें कहते हैं वो हो जाए और बातचीत फिर अच्छे माहौल में, फिर हम भी कुछ जोर लगाएं कि भाई देखें उन्होंने इतना कुछ किया, अब आप भी थोड़े साथ बैठे अच्छे बच्चे बन के। नहीं, उनको तो खैर आप कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो जो मर्जी कर ले। वो 9 मई करके भी अभी तक अच्छे बच्चे हैं अगर, तो मैं क्या करूं। अगर अभी भी जो है वो मुल्क के अंदर इतना बड़ी मार का इलेक्ट होके आ गए ना, आ गए इलेक्ट होके, अब आप लोगों ने उनके साथ चलना ही है। जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर वो अभी भी जो है वो तमाम तर हरकतों के बावजूद मासूम कुछ लोगों को लगते हैं तो मैं फिर उसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपकी तस्दीक करना चाहती हूँ कि जो भी इलेक्शन के मामलात हैं उसमें असम्बलियों का कोई किरदार नहीं है, ना कोई कमेटी जो है उनके कंसर्न्स का कोई जो है वो कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और उसके बाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इन चीजों का मुदावा कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, याद होंगे आपको, वो 5 साल स्टे के ऊपर जो है वो स्पीकर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पिछली असेंबली के अंदर। इमरान खान की मशहूर जमाना बड़े अच्छे इलेक्शन साफ शफाफ जो हुए थे RTS वाले, उसके बावजूद तो ये अपने कंसर्न्स और अपने जो तमाम तहफुजात हैं उनको वहां ले जाने होंगे। ये अभी कुछ दिन पहले तक ये इलेक्शन साफ हुए हैं वैसे अज़मा साहिबा, आपकी राय में ये इलेक्शन कैसे हुए? जी देखिए, हमें भी इलेक्शन पे बहुत सारे तहफुजात हो सकते हैं और हम अपने तहफुजात को बिल्कुल लेके जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब एक तरफ आप कहें पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हम जीत गए हैं वहां पर इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुआ है, KPK के अंदर बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो पंजाब है वहां पर आप चंद सीटें हार गए हैं, आपका कहते हैं वहां पे हमारे साथ धांधली होगी। तो ये नहीं होता, आधा टीचर आधा बटेर नहीं होता। अगर तो फिर धांधली होनी थी फिर KP में भी होनी चाहिए थी ना, फिर वहां क्यों नहीं हुई? फिर वहां पर भी इनकी हुकूमत नहीं बनने देनी चाहिए थी। अब एक स्प्लिट मैंडेट आया है, पाकिस्तान की आवाम ने एक स्प्लिट मैंडेट दिया है, अब उसके साथ गुजारा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस निजाम को चलाना है। और वो खुद कहते हैं, गौर साहब को सुना, वो कह रहे हैं नया इलेक्शन भी नहीं चाहिए, कोई और भी नहीं चाहिए, बस हमने रौला डालना है। तो रौला वो डालते रहते हैं, उनको पुरानी आदत है, वो डालते रहे। जहां तक गिरफ्तारियों की बात है तो देखिए, अगर कोई इश्तिहारी है, कोई मतलूब है कानून के नाफिज करने वाले इदारों को, तो उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना। और कानून के सामने सरेंडर कर दे, अदालतों से जो है विंडिकेट हो। वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं 9 मई का खिलाफ साजिश है, आके अदालत में साबित कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये जो भाग रहे हैं और उसके बाद जो है वो हर रोज एक नई फितनागरी का प्रोग्राम। आप IMF को खत लिखना, मुझे बताइए, IMF कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा है या IMF जो है वो बाहर बैठकर आपके मुल्क के IMF के बारे में वैसे सब ये कह रहे हैं कि वो खत लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उस खत की जो अभी लिखा भी नहीं गया तो उसकी इतनी फिक्र क्यों है आप लोगों को? क्यों लिखते हैं ना लिखें, जब फर्क ही नहीं पड़ना उससे, तो फिर आप लिखने दें उनको, इतनी टेंशन किस बात की है? ये बहुत ज्यादा इस पे बात सब कर रहे हैं कि जी IMF को खत लिख दिया, क्या वो पैसे तो रुक नहीं जाएंगे? जो पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे फिर भी, तो व्हाट्स द पॉइंट देन, अगर इतना इशू नहीं है उसका? तो मुझे बड़ी हैरत है समीना के आपको टेंशन नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, आप पाकिस्तानी है ना। नहीं तो वो रुक जाएंगे क्या? अगर सर वो नहीं मैं ये कह रही हूँ, अगर वो पैसे रुकते हैं तो मुझे भी परेशानी होगी, लेकिन अगर ये बात तय है कि पैसे तो फिर भी मिल जाएंगे और उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि हम अगली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब पैसे तो नहीं रुक रहे, तो फिर इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि पैसे तो आ रहे हैं। मैं आए ना जी, मेरी गुजारिश ये है कि पैसे तो ये नहीं रुकेंगे। वो पहले भी साजिशें कर चुके हैं, पहले भी जो है वो टेलीफोन आपने वो सुना होगा जिसमें तब भी वो कह रहे थे। इसके पीछे मोटिव पे टेंशन होनी चाहिए आपको, और मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। मोटिव ये है कि एक शख्स जो अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहता है, उसके बाद वो अपने आप को लीडर शो करता है, वो एक बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसकी इंटेंट क्या है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहिए चूंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका। उसकी इंटेंट ये है कि पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचना चाहिए। जो है वो लॉबिस्ट फर्म जो हायर की नहीं है उसने अमेरिका में, वो क्या कर रही है? पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। इसके ऊपर आपको भी टेंशन होनी चाहिए। ये पैसे मिल जाए, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती भी आपको टेंशन होनी चाहिए। एक शख्स यहाँ लीडर अपने आप को कहलवाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई। देखिए अज़मा बुखारी साहिबा, अभी तो मतन भी सामने नहीं आया कि वो क्या रहे हैं उसमें, तो उससे पहले मेरा ख्याल इतना कमेंट करना। जो भी कह रहे हैं
वो जो भी कह रहे हैं उसकी इंटेंट तो देखिए। अच्छा अज़मा साहिबा, शाबाश नहीं दे रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो काम होना चाहिए। अज़मा साहिबा क्या कह रहे हैं, IMF को चाय की अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहे। अज़मा साहिबा मेरी गुजारिश सुने, पहली बात तो ये कि हम तो उस जिस दिन उन्होंने ये बात की है उस दिन से कंडेम कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, और लेकिन मेरी जाती राय में मेरी जाती राय में तो आपको खुश होना चाहिए कि उनके इस बयान से उनकी असलियत सामने आ गई है। देखिए आपको तो हाँ जी, आपको तो देखे ना, आपके वो सियासी मुखालिफ हैं, आपका मौक़िफ़ तो इससे मजबूत हो रहा है कि जो आप कहते थे कि वो मुल्क से मुखलिस नहीं है, वो तो उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है। लेकिन इस बात को छोड़ें, जरा आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से तो वैसे ही किसी को भी चाहे वो PMLN की हो क़यादत या PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरा ख्याल है कि बहुत हम देख चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क दुश्मन है, पहले ये थे बेचारे मुल्क दुश्मन है, वो हो गए, तो ये सिलसिला बस खत्म कर दें अब मुल्क दुश्मनी का। नहीं समीना, ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो। एप्पल और ऑरेंज का तकाबली जायजा नहीं हो सकता। एप्पल एप्पल के साथ होगा, ऑरेंज ऑरेंज के साथ होगा। हमने क्या किया था, जो हमारे ऊपर गद्दारी और बगावत तक के मुकदमे मुझ पे आज भी है, गद्दारी का भी है, बगावत का भी है, लेकिन यहाँ पर एक्ट्स हैं, यहाँ पर बात नहीं है, किसी के कहने की बात नहीं। और मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं, लेकिन उन कहते देखिए। और ये देखिए ना, ये इमरान साहब की टेंशन ये है कि समीना जैसी बाशऊर एक पढ़ी लिखी हमारी एंकर जो है उसको टेंशन नहीं हो रही। नहीं आज हो जाए, चाह रही है मुझे टेंशन हो। आपको मैं हंसी मुस्कुराती अच्छी नहीं लग रही, आपका दिल चाह रहा है मैं टेंशन में आ जाऊं। आज समीना को भी टेंशन हो जाएगी। आप मुझे ये बताएं, मैं तो सर जो पिछले 2 साल से मुल्क के साथ हुआ है ना, मैं उस पर ही बड़ी टेंशन में हूँ कि जिस तरीके से 5 साल की टेंशन चाहिए, सिर्फ 2 साल सर हम तो मैम हम तो जब से आंख खोली है हमने देखा ही है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। टेंशन ही टेंशन है, कौन सा अच्छा टाइम? मुझे तो 2014 से टेंशन हो रही है, मुझे तो उस वक्त से टेंशन हो रही है। हाँ जी, गुजारिश ये, मुझे ये बताएं कि ये सदर मुमलिकत ने क्या जो नया कहा है कि वो इजलास ही नहीं बुलाएंगे ऐवान मुकम्मल होने तक, तो उनके इनकार के बाद आप क्या समझती हैं इस मसले का, आप लोगों के पास हल क्या है? बड़ा क्लियर हल है इमरान साहब, ये उन्हें खून लगा के शहीदों में नाम करना है, क्योंकि उनके 12 दिन रह गए जाने में। आपको पता है 9 मार्च को नए जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन का जो है वो अनाउंस भी हो गया है, तो वो अब वो अपनी जो है वफादारी साबित करना चाहते हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान का वैसे दिल था कि जो है सदर अली साहब ने टोका पकड़ा होता और उनके निकलने के बाद उन्होंने टोके से सारे सियासी मुखालिफिन को जो है ना वो उनको नेस्तो नबूद कर दिया होता, वो नहीं कर सके अलवी साहब। और अब वो जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है इनके बेटे को भी टिकट उन्होंने मांगा था, उनको टिकट तक नहीं दिया गया कराची से। और ये जो वो ऑन एंड ऑफ करते रहे जो वो कर सकते थे, जितने जोगे वो थे बेचारे, लेकिन ये अब बड़ी क्लियर है इसके ऊपर कानून आइन। अब ये फरमा दीजिए अज़मा बुखारी साहिबा, बात इंपॉर्टेंट है, लेट मी कंप्लीट प्लीज, कि 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो अगर इजलास बुला लिया जाए तो वेल एंड गुड। अगर सदर ममलिकत 21 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाते, जो ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं, वो पहले तमरीज के साथ भी करते रहे हैं, वो जो हलफ बर्दारियों के साथ भी करते रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुला सकते हैं, जो 29 फरवरी बनता है। तो 29 फरवरी को सदर अली साहब जो है वो उल्टा भी लटक जाए तो इजलास तो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमा दीजिए, पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ कैबिनेट में नहीं आ रही, कह रहे हैं हुकूमत हम बना रहे हैं साथ, ठीक है वोट दे देंगे शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन कैबिनेट में नहीं आएंगे, आईनी ओहदे भी ले लेंगे। तो ये पहले भी आप लोगों के साथ इसी तरह का मामला रहा है, जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने काफ़ी साथ भी दिया, लेकिन उसके जगह फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कैंपेन में PMLN के ऊपर खुद ही साथ तनकीद भी करते रहे, जैसे कि वो पहले ऑपोजिशन में रहे हों। तो ये तो लग रहा है वो दोबारा उनके पास वही हथियार है जिसको वो आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस बात की रियलाइजेशन है खुद PMLN के अंदर? देखिए हमें हर तरह की रियलाइजेशन है, ज़ाहिर है हम भी सियासत करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि उन्होंने जो भी कहा, जो भी तनकीद की, उसका फायदा तो उनको नहीं हुआ, उनका नुकसान ही हुआ। उनका ख्याल ये था कि एंटी जो इमरान खान जो एंटी PMLN वोट जो है, और वो जो है वो शायद उसको कैश कर ले, वो नहीं हो सका उनसे। और अब ये है कि निज़ाम चलाना हमारी मजबूरी है समीना, हम नए इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक स्प्लिट मैंडेट मिला है, किसी ना किसी 2 पार्टियों को बैठकर हुकूमत बनानी है। और शहबाज साहब ने जो है वो बाकायदा इसके ऊपर, आपको पता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी आजाद उम्मीदवारान जो है
वो अगर किसी भी और पार्टी के साथ, उनके पास भी बाय द वे हुकूमत बनाने के नंबर नहीं है, अगर वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए तो हम बड़ी आसानी से अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो फिर किसी ना किसी को तो बनानी पड़ेगी। और इस निजाम को चलाने के लिए ये एक कड़वा घूंट है, बहुत कड़वा है, जो हमें पीना है। और बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और आम आदमी के मसाइल हल करने में जो है हम किसी तरह कामयाब हो जाएं। अब कोई गवर्नमेंट में, कोई कैबिनेट में बैठे ना बैठे, कोई जो है वो कितना हमारे खिलाफ हो वो ना हो, हमने पहले भी बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन अज़मा साहबा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी मरकज में तो नहीं बैठना चाहती, लेकिन पंजाब में सीनियर मिनिस्ट्री भी चाहती है, तो क्या पंजाब में मरकज में क्या फ़र्क क्या है, क्यों वो ऐसा करते हैं? देखिए मुझे नहीं पता, मैं इमरान साहब इसके ऊपर ऑफिशियली चूंकि अभी बात नहीं हुई है तो मैं क्लियरली तो कुछ नहीं कह पाऊंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसने एक ही फार्मूला रखना है, तो उनको जाहिर है ऊपर नीचे एक ही फार्मूला रखना चाहिए, या दो रखने हैं, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी खुद पहले फैसला कर ले तो उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन हमारे अच्छी गेम कर रही है। हमारे वाकफा निहाल तो ये कहते हैं कि जो आप लोगों की इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं उनमें 2 वजारतें पीपल्स पार्टी को देने का भी फैसला हुआ है। पंजाब, अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक है, चलें अब हमें जी ब्रेक की तरफ जाना है। अज़मा बुखारी साहब आप मौजूद रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहब आप PMLN की सीनियर रहनुमा, PMLN के हवाले से स्ट्रैटेजी और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात कर रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हमें फैसल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उन्हीं की तरफ जाती हूँ। अब पहले उनकी राय ले लेते हैं। चौधरी साहब, ये हम बात डिस्कस कर रहे थे कि सदर साहब नहीं बुला रहे कौमी असम्बली का इजलास, और इसहाक डार साहब का कहना है कि वो ना भी बुलाएं तो स्पीकर भी बुला सकता है। 29 फरवरी तक ये ज़रूरी है कि इजलास बुलाया जाए। आपसे अब मेरे 2 सवाल हैं कि क्या कानूनी तौर पर ये मुमकिन है, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, और दूसरा सवाल ये कि सदर साहब क्यों नहीं बुलवा रहे इजलास, और उनका जो रीज़न है वो कितना वैलिड है अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें पहले लॉट हो जाएं, असम्बली मुकम्मल हो, फिर बात आगे बढ़े। देखिए, आइन की आर्टिकल 91(2) के तहत जब असम्बली मुकम्मल होती है उसके बाद सदर मुमलिकत जो हैं अगर वो इजलास पहले नहीं बुलाते तो 21वें दिन असम्बली का इजलास हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असम्बली मुकम्मल होने से क्या मुराद है। असम्बली मुकम्मल होने से मुराद ये है कि जिस दिन गैज़ेट नोटिफिकेशन ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है तमाम उम्मीदवारों का, और इसमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, जिसमें अक़लीती नशिस्तें भी शामिल हैं। जो पंजाब में जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के बग़ैर एक सेशन बुलाया गया, मैं समझता हूँ कि वो नामुकम्मल असम्बली थी, और जो ख़ासकर अक़लीती नुमाइंदे हैं और मखसूस नशिस्तें हैं वो ऐवान का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं। उनके बग़ैर अगर कोई ऐवान काम करता है तो वो पॉलिटिकली और लीगली दोनों तरीके से मुनासिब बात नहीं है। 29 फरवरी की डेट ग़ालिबन ये 8 फरवरी से ले रहे हैं, उससे तो नहीं स्टार्ट होती। जिस दिन नोटिफिकेशन हुए हैं वो देखना पड़ेगा कि वो नोटिफिकेशन क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में हुए हैं तो क्या असम्बली मखसूस नशिस्तों के बग़ैर नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। सदर मुमलिकत का जो एतराज़ है वो आइनी है, कानूनी है, और उसमें सियासी पहलू तो मुझे नज़र नहीं आता, और उस पर काफ़ी परेशान है नून लीग और या दूसरी पार्टियाँ। ज़ाहिर है जरदारी साहब सदर का इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, इसीलिए KP असम्बली का इजलास भी परसों बुला लिया गया है। नहीं, लेकिन जो वो क्यों परेशान होंगे? पहले कौन सी चीज़ रुक गई है किसी वजह से? अभी भी आप देखिए पंजाब असम्बली का भी इजलास हो भी गया, वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए, अब वज़ीर आला भी कल मुंतखब हो जाएंगी, तो वहाँ पे कौन सी कार्रवाई रुक गई? आप समझते हैं कि इस कार्रवाई को इवन जो पंजाब असम्बली में हुई है इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, चैलेंज क्या, सियासी मामला है, ये तो सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए। बात यह है कि कोई सियासतदान खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। हर काम जो है अदालतों से या उस तरह से थोड़ी होना है। कोई बैठ के कोई तरीके से काम करें। कल मलिक अहमद ख़ान साहब मुंतखब हुए हैं, वो धीमे मिजाज के आदमी हैं और मामला फ़हम है। उनके वालिद भी डिप्टी स्पीकर सेनेट रह चुके हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि वो हाउस को बेहतर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हाउस में जो दोनों तरफ से हॉक्स बैठे हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ये हाउस चलाना। लेकिन वो कैपेबल आदमी हैं, अपने मिजाज की वजह से मुझे उम्मीद है कि वो चलाएंगे। सदर अलवी साहब को जो है आज निशाना बनाया गया है नून लीग की तरफ से, तो डेस्परेशन तो उनकी आपको नज़र आ रही है कि वो इतने डेस्परेट हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अब जो मामलात हैं वो सेनेट के इलेक्शन भी आने हैं, वो बिल्कुल जगह तंग हो गई है, टाइम थोड़ा रह गया है, तो बहुत सारे मामलात हैं और IMF की टीम के साथ फौरी तौर पे मार्च अप्रैल में मुज़ाकरात भी हैं। लिहाजा ये गवर्नमेंट चाहती होगी कि जितनी जल्दी फॉर्मेशन हो जाए ताकि उसमें जो है वो आगे काम बढ़ाया जा सके जो भी IMF के साथ है, क्योंकि पहला मेजर जो चैलेंज है वो $25 बिलियन अदा करने के बाद पाकिस्तान को इमरान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं एक और बात का जवाब चौधरी साहब से भी ज़रूर ले लूँ जो हमने पहले डिस्कस भी किया। जी चौधरी साहब, ये भी लोग कह रहे हैं कि जी इसलिए भी महरूम रखा गया है PTI को नशस्तों से, मखसूस नशस्तों से, क्योंकि आगे सदर का इंतखाब है और सेनेटर्स भी मुंतखब होने हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है PTI को नुकसान होगा। उनके जो लोग हैं उनके मेंबर्स कम होंगे तो वो उस तादाद में अपने सेनेटर्स मुंतखब नहीं करवा सकेंगे जिस तादाद में अदरवाइज़ वो करवा सकते। ये आपको लग रहा है कि इसके पीछे ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, इसीलिए उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी गई और बाद में शायद ये दोनों अमल हो जाएं तो उन्हें मिल भी जाएं मखसूस नशस्तें? नहीं, इसी वजह से जो है ज़ाहिर है वो, क्योंकि उनका मुकाबला बहुत ताकतवर लोगों से है, तो PTI ने जो जिस तरह से अपने मामलात को डील किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी जो उनके वकला से कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसा कोई एतराज़ उनके वकला ने नहीं किया और उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब उन इंतखाबी निशान लिए जाने का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है PTI को कि चले इलेक्शनों में तो वो जीत भी गए, वो तो खैर भला भी होता तो शायद इस तरह की धांधला है वो होता, लेकिन ये जो बाद में मखसूस नशस्तें हैं या सेनेट के इंतखाबात हैं, इन सारे मामलात में एक पार्टी को यकसर अपने मैंडेट से जो है महरूम कर देना। कल शायद खाकान अब्बासी साहब का भी बयान सामने आया है, वो भी समझते हैं कि मखसूस नशस्तें किसी भी पार्टी का जो है वो हक होती हैं, तो अगर आप जो किसी पार्टी को वो हक ही ना दें आईनी और कानूनी, फिर उसके बाद आपकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? उस हुकूमत को कौन लेजिटिमेट कहेगा जो एक पार्टी को, अपने फ्रीक को जो है उसके हकूक देने से इनकारी हो? चलिए इमरान साहब, अभी अज़मा बुखारी साहिबा से भी जो हमने गुफ्तगू की, आपको लग रहा है कि फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि आगे जो है वो मुश्किल ही लग रहा है कि जारहे तरीके से ही एक हुकूमत चलती नज़र आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ वो कहते हैं सैनिटी प्रिवेल करेगी और बातचीत और मुफाहमत का कोई माहौल बन जाएगा? देखिए बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मामलात हो जाएंगे, सदर मुमलिकत का इलेक्शन हो जाए, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाए, सेनेट के इलेक्शन दिनों में आदत हो जाएगी सब, नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा ना कुछ कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी आपको महीना 2 महीने ये गर्मी है ना जो इसी तरह से नजर आएगी। ये भी तो हो सकता है उल्टा वो ज्यादा तेज हो जाए, बहुत सारी चीजें तो पाकिस्तान में माशाल्लाह खबरें बहुत रहती है, सियासत हमारी हर वक्त गर्म ही रहती है, हमारे लिए काफी टॉपिक मिल जाते हैं। यहाँ समीना हमेशा गर्म रहते ही सिर्फ सियासत है और सियासतदान है, लेकिन असल चीज ये है कि देखें कि सिर्फ गर्मी में ये तो नहीं देखना, मुल्क में जो हालात हैं, मुआशी बहरान है, हम तो चाहते हैं सर काम आए, लेकिन अगर जो उनको ये सब इस तरह ही नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और थोड़ी बात कर लेते हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इससे पहले कुछ आपस में जो है हमने लड़ाई झगड़े भी देखे, शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, फिर शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस आ गया, तो ये सब कुछ भी हुआ। क्या चौधरी साहब आपको लगता है कि PTI में क़यादत का फुकदान है इस वक्त, और इस वजह से हमें बहुत सारे मामलात में ऐसा लगता है कि सियासी फैसले नहीं हो पा रहे उनके? ये बिल्कुल ऑब्वियस है, PTI की जो फैसला साजी है वो उनके चेयरमैन समेत जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनकी कोर पॉलिटिकल टीम थी,
या तो वो रुपोश हो चुके हैं या वो उनको पीटीआई छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया है या वो जेलों में हैं। तो इस ये जो सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है वो उससे आपको ज़्यादा तवक्कुत रखनी नहीं चाहिए। और जिस तरह के फ़ैसले भी हो रहे हैं वो मसलन आप देखिए कि इनके बंदे अगवा हुए हैं तो पार्टी की लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज्ड किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना उनकी फैमिलीज़ को किसी ने पूछा है। चौधरी लियाज़ साहब NA-64 से मुंतखब MN है, वो किधर हैं, वो क्यों, उनका कोई पता ही नहीं है और पार्टी को भी कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं। इस तरह से बहुत सारी और जगहों के ऊपर जो धांधली के भी मामलात हैं उसमें जो लोग तो विजिलेंट थे, नेशनल असेंबली की बात तो फिर भी उन्होंने काफी हद तक की, लेकिन पंजाब असेंबली की या कराची की उस तरह से फिर वही बात है कि कराची की भी चूंकि वहाँ कोई मरकजी लीडरशिप नजर नहीं आ रही और इधर पंजाब में भी यही सूरत हाल है, तो इन दोनों जगह पे उस तरह की बात भी नहीं हुई धांधली के। हालांकि लोगों का ये कहना है, देखिए ना कि मियां असलम इकबाल साहब को आपने नॉमिनेट तो कर दिया, नहीं मियां साहब आए नहीं, अगर आपने नहीं आना तो फिर नॉमिनेट क्यों है? देखिए ये चीज़ें आपको डेयरिंग या तो चैलेंज लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हर काम के ऊपर आप नामजदगियाँ भी हासिल करें और फिर बाद में गायब भी हो जाएं, क्योंकि इससे सुबकी होती है। इसी तरह IMF का लेटर जो है वो लिखा गया, क्या कहलवा दिया गया वहाँ से, लेकिन बाद में ना लिखा गया और सारे ज़माने की उंगलियाँ भी आपकी तरफ उठ गई। तो ये जो इमेच्योर फैसले हैं, मतलब ये करवाने की और इस तरह से क्या, देखिए एक संजीदा सियासी अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं शुरू कर सकी है। पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो जिस तरह से करवाए गए उसमें तब भी लकूना छोड़े गए। आई होप कि अब ये ठीक करा लें। और उसमें अभी उसमें भी सर यही बात हुई है चौधरी साहब के पहले बैरिस्टर अली जफर का नाम आया कि जी उम्मीदों का महवर मरकज है। चलिए इस तरह से तो ना चलाएं इसको। राइट, चौधरी साहब की बिल्कुल जो बातें हैं वो बहुत सारे और लोगों की, खुद PTI के कारकुनान भी ये तनकीद करते नज़र आ रहे हैं कि भाई क़यादत का एक फुकदान नज़र आ रहा है और कोई उस तरह से बंदा नज़र नहीं आ रहा जो कि दलेर भी हो और फिर ये कि आकर मामला फहमी से लीड भी कर सके, सियासी फैसले ले सके। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को पहले नामज़द किया गया था, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अच्छी चॉइस है, लेकिन वो फिर खुद ही कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे, पीछे हो गए। अब दोबारा बैरिस्टर गौहर साहब का ही नाम आ रहा है, तो आपको लग रहा है बैरिस्टर गौहर साहब ही फिलहाल लीड करेंगे जब तक खान साहब नहीं हैं जेल से बाहर? और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो अभी तक लीड किया है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चॉइस थी PTI के लिए? समीना देखिए, वो पंजाबी में कहते हैं कि जिदी मां मर जाए ना ओदियां कई मावां जम पैंदी हैं। अच्छा। तो मामला ये है कि PTI इस वक्त है कि उसकी ना माँ है ना बाप, तो वो जितने ये है ना, जैसे चोई साहब कह रहे थे सेकंड टियर थर्ड टियर के लोग, ये सब ही ना अब्बे भी बने हुए हैं और माएँ भी बने हुए हैं। ये खुद हर बंदा कहता है कि मैं चैम्पियन हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत अच्छी चॉइस थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका मिजाज जो है वो शरीफाना है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने क्यों मना किया? उनके करीबी लोग ये वो भी वैसे ही हैं वैसे। मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके करीबी लोग भी कहते हैं कि असल वजह ये है कि वो कहते हैं एग्रेसिव बंदा नहीं हो सकता, ऑफ द रैकेट वो कहते हैं कि ये मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे, चेयरमैन बन के मैं पूरी पार्टी का रुख अपनी तरफ कर दूंगा। यानी ये देखें कि अगर कोई शरीफ आदमी है, संजीदा आदमी, अभी जो सब बात कर रहे थे कि संजीदा सियासी मिजाज नहीं आया, तो भाई ये संजीदा सियासी मिजाज वाली पार्टी है ही नहीं। इन्होंने कब संजीदा सियासी मिजाज शो किया अपना? ये तो फड़ दो मार लो चक लो आ जाओ, ऐसे ही है। आपको अच्छा ना लगे लेकिन ऐसे ही है। आप देख लें पाकिस्तान में धरना सियासत हो, पाकिस्तान में इस तरह से चीजें हो, ये एग्रेसिव स्टाइल रहा है, ये हम कह सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है हमेशा PTI ने। एग्रेसिव एक अच्छा आपने लफ्ज इंग्लिश का चुन लिया, लेकिन जो पंजाबी और उर्दू है उसमें ऐसी है जो मैं कह रहा हूँ। गुजारिश ये है कि यहाँ जब आपने लोगों को ट्रेंड ही ऐसे किया है, आप देखें, आप अगर उन PTI के लोगों की बहुत हमायत याफ्ता भी एक एनालिस्ट हों, एंकर हों, तो आज अब ये फिक्रा आप कह दें तो उसके बाद देखें कैसे ट्रोलिंग शुरू हो जाती। वो लोग सर ये तो PMLN में भी होता है, ये इस आर्गुमेंट से मैं कभी इत्तेफाक अच्छा आप हमें अब ये ही रवैया है ना। देखें आप, जब मैं यहाँ बात करता हूँ ना कि इमरान खान के दौर में भी ऐसे, तो आपका वो तो छोड़ दें, अब क्या मैंने कब ऐसे कहा? 50,000 दफा मैं क्लिप दिखा सकता हूँ। वो मैं इसलिए कहती हूँ सर, कुछ जगहों पे मैं ऐसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि वक्त कम होता है और अगर हम माजी बैठ के डिस्कस करेंगे तो आज के इश्यूज रह जाते हैं। एंकर के और बड़े मसाइल होते हैं, उसने कम वक्त में काफी चीजें डिस्कस करनी है। मैं इसलिए ये कहता हूँ, उसकी वजह कोई ये नहीं है कि मुझे कोई PTI से मोहब्बत है। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आपको उससे मोहब्बत है, मैं ये कह रहा हूँ
कि उसकी बुनियादी वजह ये, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मिजाज ही ऐसा है हमारे यहाँ। आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप सियासी लोगों का अगर मिजाज देखें, हर पार्टी का अपना एक मिजाज होता है। जैसे पीपल्स पार्टी है, उनका अपना एक मिजाज है, वो उनकी मैं आपकी बात से सर पहले इत्तेफाक कर चुकी हूँ, आप सही कह रहे हैं, एग्रेसिव मिजाज है पीटीआई का, लेकिन इस वक्त जो उनकी लीडरशिप है वो उस एग्रेसिव, हाँ, और वो जो है भी वो उतनी एग्रेसिव है नहीं। वहाँ पे कदर है शेर अफजल मुरव्वत साहब जैसे लोगों की, वहाँ पे कदर है हर उस बदतमीज सियासतदान की जो बदतमीजी बढ़ के करे। मियां असलम इकबाल, सर हर पार्टी में ना मिक्स लोग हैं, ये बात आप ना करें। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, पीएमएलएन में भी आपको हॉक्स भी मिलेंगे, सुलझे हुए लोग भी मिलेंगे, पीटीआई में भी सुलझे हुए भी थे, हॉक्स भी थे। मेरी बात तो सुने ना, मैं कब कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून बात है, नहीं तो फिर आप पीटीआई को सिंगल आउट कर रहे हैं। वो बड़े संजीदा लोग हैं। कब कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी है। मैं खान साहब अपना मिसाल के तौर पे तारड़ साहब, जवेद लतीफ भाई मेरा, मतलब जेड़े अभी हमारे पास आई थी मोहतरमा, ये देखें इन्होंने कभी मुंह से फूल जड़ाते हैं हमेशा, कभी सख्त बात ही नहीं की। अच्छा चोई साहब, मैं राणा अपना भाई राणा साहब और सबसे ज्यादा जो नई पंजाब की नई जो है हुक्मरान, वो देखे ना कितनी मीठी और शीरीं जबान है उनकी। बड़ा जोर ला के ना 5 मिनट सोच के तुसी 5 ना कढ़े ने, उन्होंने 50 ना ने। मामला ये है कि हर पार्टी का अपना एक मिजाज है, मैं तो अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। चलिए वक्त खत्म हो गया जी, इमरान साहब ने नहीं मनना भाई, मान जाने आप, चलो छो तुसी। आज का प्रोग्राम यही नाज़रीन खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।